डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। ओके, ध्यान से देखिए। चार्ल्स लॉ क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूं, बताता हूं चार्ल्स लॉ क्या है। सुनिए, एट कांस्टेंट प्रेशर for a given mass of gas, at constant pressure for a given mass of gas, volume is directly proportional to the absolute temperature। ओके, ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट बताता हूं मैं आपको। सुनिए, कहने का मीनिंग क्या है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन कब? जब यहां पर प्रेशर कांस्टेंट और मास भी कांस्टेंट। मास कांस्टेंट मतलब मोल्स जो है, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट होगा। यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यस सर, ओके। हम ऐसा लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT। यस सर, ओके। अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। यस सर, ध्यान से देखिएगा, देखिए ग्राफ v वर्सेस टेम्परेचर। यस सर, ओके। और स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या रहेगा यहाँ पर? k, स्लोप क्या रहेगा? k। यस सर, और ये क्या रहेगा? प्रेशर आइसोबार, क्योंकि अच्छा आइसोबार क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है बताइए सर? यहाँ पर ये प्रेशर कांस्टेंट है। सो V वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ हमने ड्रॉ किए, V वर्सेस टेम्परेचर, सुनिए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये रहेगा। ओके, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सुनिए, अब यहाँ पर तो k कांस्टेंट है, सो v1 बाई टी इज इक्वल टू k, और ये क्या है बताइए आप? कांस्टेंट है। यस सर, तो क्या बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2 इज इक्वल टू v3 अपॉन 3, ओके, t3 एंड सो ऑन। यस सर, ओके, याद रखिएगा ये इक्वेशन है चार्ल्स इक्वेशन। v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। यस सर, देखिए क्या v वर्सेस t है ना, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा आएगा। अब मान लीजिए क्या यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरह, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। ओके, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये दे दिया आपको क्वेश्चन, आइसोबार। सुनिए आप ध्यान से, ये है बेटा P1, ये P2 और ये P3। यस सर, और एक दे दिया आपको P4। चलिए, P1 P2 P3 P4, ओके। और यहाँ आपको ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन है P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P4। बी है P4 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। सी ऑप्शन है P1 इज इक्वल टू द P2 इज इक्वल टू द P3 इज इक्वल टू द P4। यस सर, और डी है बेटा इसमें नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। यस सर, तो आप ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ है मैं कैसे, देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रेशर के लिए P1 P2 P3 P4। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें P1 ज्यादा रहेगा या फिर P4 ज्यादा रहेगा, एक ये टॉपिक है। दूसरा ये है क्या यहाँ पर सारे आइसोबार इक्वल रहेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ तो प्रेशर आपको देखिए ये P1 P2 P3 P4 इक्वल तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं इसको कैसे ड्रॉ करने की मतलब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये हमने पढ़े हैं V इज इक्वल टू KT। यस सर, बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। यस सर, सो
V इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी, यस सर, इनटू टी। इसके टर्म में ध्यान से देखिए, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, यहाँ पर N गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, ओके, P, ओके। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? K क्या है बेटा? K है स्लोप। अगर स्लोप ज्यादा हो, स्लोप अगर ज्यादा हो तो प्रेशर कम होगा, यस सर। स्लोप अगर ज्यादा हो तो प्रेशर कम होगा, और अगर स्लोप कम हो, स्लोप अगर कम हो तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें रहेगा? P4 में रहेगा सर, क्योंकि स्लोप सबसे कम है। ओके, आंसर हो गया P4, P3, P2, P1, यस सर। समझ में आ गया आपको? यस। उसके बाद देखिए, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सुनिए, लॉग V वर्सेस लॉग T। ओके, ध्यान से देखिए, लॉग V वर्सेस लॉग T, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। देखिए ये इक्वेशन अपना मेन, V इज इक्वल टू KT, यस सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब यहाँ पर हमें दोनों साइड में लॉग लेना है, सो लॉग V इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग T, यस सर। सो log V is equal to log T plus log K, yes sir। सुनिए, इसका पावर 1, इसका पावर 1, so y is equal to mx plus c, yes sir। यहाँ पर m कितना इसके साथ में 1 है सर, ओके। ये x एक्सिस पर आएगा, ये y एक्सिस, और y इंटरसेप्ट के यहाँ पर log बेस 10 k। y इंटरसेप्ट क्या है बताइए आप? सर यहाँ पर y इंटरसेप्ट है log बेस 10 k। चलिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरा आपका कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, ओके। चलिए हाँ, चलो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा सर? ग्राफ है log V वर्सेस, ध्यान से देखिए, log V वर्सेस log T, log V वर्सेस log T, यस सर, ओके। यहाँ पर ये पॉजिटिव स्लोप देगा, यस सर। सो इस तरह, यस सर, ठीक है ना। तो स्लोप कितना रहेगा बेटा इसमें? स्लोप इज इक्वल टू 1, m का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 है, ठीक है ना। ये log V वर्सेस log T, y इंटरसेप्ट ये आपको दिखाई दे रहा log K, यस सर, और ये आपको दिखाई देगा थीटा, और थीटा कितना है इसमें? 45, ओके। tan 45 इज इक्वल टू 1, यस, ओके। तो ध्यान रखिएगा, log V वर्सेस log T का ग्राफ ऐसा आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यस। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, चलिए ये था बॉयस लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। इसके बाद में है गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक्स लॉ। ध्यान से देखिए, गे-लुजैक लॉ क्या है ये समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। सुनिए, गे-लुजैक लॉ ये बोलता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ओके। सुनिए आप ध्यान से, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ओके। सुनिए गे-लुजैक, सुनिए क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यस सर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें से किसी एक को कांस्टेंट रखना था, यहां मैंने कांस्टेंट रखा हूं वॉल्यूम को। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर a given mass of gas, okay, pressure is directly proportional to the temperature, okay। प्रेशर ये काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। सो ध्यान से देखिए, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बेटा कांस्टेंट है, V है कांस्टेंट, यस, और N ये भी क्या है? कांस्टेंट,
यस सर, v कांस्टेंट और n कांस्टेंट, यस सर। सो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू के टी, यस सर। सो p अपॉन t इज इक्वल टू k, और ये क्या है बेटा बताइए आप, सर ये है कांस्टेंट, ओके। सो p1 अपॉन t1 इज इक्वल टू p2 अपॉन t2 इज इक्वल टू p3 अपॉन t3 एंड सो ऑन, ओके। चलिए ये सारे क्या है, ये सर सारे कांस्टेंट, ओके। चलिए तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा, p1 अपॉन t1 इज इक्वल टू p2 अपॉन t2, यस सर, p3 अपॉन t3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है कांस्टेंट है। चलिए एक ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं, यस सर, ओके। इसके बाद देखिए अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है p वर्सेस t का, p वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मेन इक्वेशन क्या है, p इज इक्वल टू के टी, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इंटरसेप्ट तो यहाँ पर 0 है, यस सर। देखिए क्या ये ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, और ये यस सर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। बेटा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, आइसो, बोलो कोर, क्या बोलेंगे, आइसो कोर, यस सर। जहां पर प्रेशर कांस्टेंट अगर हो तो आइसो बार, यस सर, ठीक है ना, आइसो कोर और आइसो बार। बताया मैं इससे पहले आपको, वहां पर आइसो बार था और यहाँ पर क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस सर। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओके। चलिए ध्यान से देखना, आपको हर पॉइंट पर ऑब्जर्व करना है, ओके। चलिए सुनिए आप ध्यान से, हाँ चलिए समझ लीजिए, यहां तक के तो आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। हाँ अब मैं एक काम करता हूं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ लेता हूं, और यहाँ पर वॉल्यूम 3 से 4 हम वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं, यस। देखिए यह है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, यस सर, 1 2 3 4, V1 V2 V3 और ये V4। देखो बेटा ध्यान से, कभी कंफ्यूज मत होना, ग्राफ पर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, यस सर। ऑप्शन आपको कुछ इस तरह दे देगा, P1 इज, सॉरी यहाँ V1 आएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4। B है बेटा V4 V3 V2 V1। C है, सारे इक्वल बता दिया आपको यहाँ पर, इज इक्वल टू V4, और D है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये आइसो कोर वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस ओके, आइसो कोर, ठीक है। अब देखिए मेन इक्वेशन तो ये है बेटा, P इज इक्वल टू के टी, यस सर। अब K यहाँ पर 4 दे दिया, 1 2 3 4, तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका रहेगा और सबसे कम वॉल्यूम किसका रहेगा। सुनिए, अगर K V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है तो K जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहेगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो K जिसका सबसे ज्यादा रहेगा V उसका सबसे कम रहेगा, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक आइडियल गैस से हम डिराइव करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, सो P इज इक्वल टू nR अपॉन V इनटू T। क्या इसके टर्म में आ गए, यस सर। सो K अगर ज्यादा हो तो V कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है यहाँ पर आपको, यस सर। और अगर K कम हो तो V ज्यादा होगा, ओके। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे कम स्लोप कौन से वाला दिख रहा है आपको, देखिए स्लोप अगर कम हो, ओके, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहेगा, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सा है, ये V4 V3 V2 V1, यस सर, याद रखेंगे आप, V4 V3 V2 और V1, ओके। चलिए इसके बाद देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है हमें, देखिए लॉग P वर्सेस लॉग T, लॉग P वर्सेस लॉग T का हमें ग्राफ बताना है। ध्यान से देखिएगा, P इज इक्वल टू के टी, सो लॉग P इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग T, ओके। लॉग P इज इक्वल टू लॉग T प्लस लॉग K, यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, log P इज इक्वल टू log T प्लस log K,
ओके, समझ लीजिए आप। तो ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है, log p वर्सेस log t वाला। ओके चलिए, log p वर्सेस log t। हाँ देखिए ध्यान से आप, log p वर्सेस log t, यस सर, log p वर्सेस log t। सो यहां पर क्या रहेगा बेटे, देखिए ये ऐसा है ना, log p इज इक्वल टू log t प्लस log k। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c, यस सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके सुनिए, ये है ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, m कितना है इसमें, 1 है सर। सो स्लोप इज इक्वल टू 1, ओके, x एक्सिस, ओके, और y इंटरसेप्ट log k, ओके, ये रहेगा थीटा इज इक्वल टू कितना 45 और tan थीटा इज इक्वल tan 45 इज इक्वल टू 1। ओके तो ध्यान रखिए आप, ओके, log p वर्सेस log t का ग्राफ ये आएगा, ठीक है। तो ये था बेटा गे-लुजैक लॉ, कौन सा, गे-लुजैक लॉ, ठीक है। इसके बाद में आपको बता देता हूं एवोगैड्रोस लॉ कौन सा है। ओके ध्यान से देखिएगा, एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। चलिए फिर इन टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे, ओके, और न्यूमेरिकल्स के बाद में फिर आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ, ओके, वो समझा देंगे आपको। ध्यान से देखिएगा, चलिए एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ ये है बेटा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी यहां पर देखिए क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, प्रेशर ये भी कांस्टेंट है सर, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके ध्यान से देखिएगा, यानी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे उस गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ लीजिए आप, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases at constant temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules, equal number of molecules। बस ये है एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ध्यान से देखिए, यानी अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, ओके, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा उस गैस का वॉल्यूम होगा, ओके, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे गैस के, उस गैस का वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए क्या यहां पर मैंने यूज किया हूं ऑक्सीजन 100 ml, यहां यूज किया हूं मैंने हाइड्रोजन 100 ml, और यहां मैंने यूज किया हूं CH4, ये भी 100 ml। सुनिए आप ध्यान से, ओके, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, क्या यहां पर मैंने ऑक्सीजन के x मोल इस्तेमाल किया, ओके, तो वॉल्यूम सेम है, यस सर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे, ये भी x रहेगा और ये भी x रहेगा, ओके। ध्यान से देखिए, किसी कंटेनर में, ओके, हमने यहाँ पर ऑक्सीजन यूज की कितना 100 ml, तो इसका x मोल है, तो हाइड्रोजन कितना मोल, कितना वॉल्यूम इस्तेमाल किया हमने, 100 ml इस्तेमाल किए, तो ये x मोल, और उसके बाद में CH4 यहाँ पर ये 100 ml, तो ये कितना रहेगा x मोल। अब मैंने क्या किया हूँ, ध्यान से देखिए, दूसरे कंटेनर में, सुनिए,
दूसरे कंटेनर में मैंने इस्तेमाल किया हूँ। चलिए ऑक्सीजन तो 100 ml रहने देते हैं। ओके, हाइड्रोजन हम 200 ml कर लेंगे। ओके, और उसके बाद में देखिए CH4 ये हम 300 ml कर दिए। ओके, तो 100 के लिए x था, तो 200 के लिए 2x रहेगा सर, और 300 के लिए 3x। यस सर, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला आपको याद भी होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, मतलब n इंटू Na। और आपको पता है ना Na क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। यस सर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या है इसका स्टेटमेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। क्या है बोलिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। अब देखिए यहाँ पर बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को इनको मिला करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाने हैं। सुनिए, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस। बॉयस लॉ क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N T/P। यस सर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा करके मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ, दैट इज गैस कांस्टेंट। तो nRT/P और PV इज इक्वल टू nRT। क्या है बोलिए, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, देखिए तो बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ और गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ क्या था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर काय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, टेम्परेचर के। ओके, चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, at 300 Kelvin a certain mass of gas occupies 1 into 10⁻⁻⁴ dm cube volume. Calculate its volume at 450 Kelvin, okay, and at the same pressure. अब आपको याद आ रहा होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जहां पर P क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सर। ओके, सो V इज इक्वल टू KT। ओके, V बाय T इज इक्वल टू K। और याद आया हूँ आपको कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पूछना तो हमें V2 निकालना है। यस सर, और V2 इज इक्वल टू, यस सर, V1 इंटू T2/T1। यस सर, सो V2 इज इक्वल टू, V1 कितना है, 1 इंटू 10⁻⁴ dm क्यूब इंटू T2 450 केल्विन डिवाइडेड बाय 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन खत्म। ओके, यहाँ 0 से 0 चला गया। ओके, अब यहाँ पर 30 है या 45 है। यस सर, तो ये कितना आ रहा है, 1.5। यस सर, है ना, 15। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये है dm क्यूब। 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और dm क्यूब, तो ये इसका फाइनल आंसर। ओके, चलिए